नमस्कार ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज बैंक निफ्टी में जो बड़ी गिरावट रही उसका सबसे बड़ा रीजन रहा जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई। रेपो रेट एज इट इज रहा हालांकि, बट उन्होंने कुछ ऐसा बयान भी नहीं दिया आने वाले दिनों में कब रेपो रेट घटेंगे, कब ब्याज दरें घटेंगी और किस मंथ में होंगी। तो ऐसा कोई हिंट हमें पता लगता हुआ नहीं दिखा। साथ में लिक्विडिटी को लेके उन्होंने काफी कंसर्न दिखाया। लिक्विडिटी आने वाले दिनों में कुछ ऐसा अंदेशा उन्होंने नहीं दिया कि लिक्विडिटी बढ़ेगी बैंकों में या नहीं बढ़ेगी। दूसरी चीज उन्होंने ये कही, जो बैंक्स अनाप शनाप चार्जेस लगा देते हैं, हिडन चार्जेस जिन्हें आप कहते हैं, वो चार्जेस कहीं ना कहीं खत्म होने चाहिए या बैंकों को क्लियर कट बताना चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने कही, इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल करने में आरबीआई का पूरा सहयोग रहेगा। आरबीआई कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। चौथी सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जीडीपी आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखाई देगी, जीडीपी के नंबर्स। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी के लिहाज से ये थोड़ा निगेटिव रहा और इसलिए बैंक निफ्टी 800 पॉइंट माइनस में बंद हुआ। तो बिजनेस तो बैंक्स कर ही रहे हैं और इससे थोड़ा ट्रस्ट ब्रेक होता है। क्या अनासपना चार्जेस क्या लगा रहे हैं बैंक्स, तो बैंक का बिजनेस भी थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता। बट शॉर्ट टर्म में इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो बिकवाली तो बाजार में आई। अब बात कर लें कल के मार्केट की, शुक्रवार की। पुट राइटिंग हो रखी है 45,000 पे। सबसे पहले बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस दी बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। मेरा नाम है आयुष अग्रवाल, आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। बैंक निफ्टी 5 मिनट्स का स्पॉट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है और स्पॉट के चार्ट को अगर आप ध्यान से स्टडी करें, बाजार खुला तो गैप अप ओपनिंग कोशिश करी बाजार ने ऊपर जाने की, नए हाई बनाने की, बट जो कल आपको मैंने लेवल्स बताए थे, बाजार उन्हीं लेवल से बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दिया, वहीं से गिरता हुआ दिखाई दिया और नए लो पे लो बनाता हुआ नजर आया जब आरबीआई गवर्नर साहब ने अपनी स्पीच एंड की। तो बाजार को ओवरऑल पसंद नहीं आया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, बाजार अपने लो के आसपास बंद हो गया। लो के आसपास क्या हो गया? बंद हो गया, जो कि अपने आप में निगेटिव साइन है। ठीक है, कल बैंक निफ्टी पॉजिटिव था, आज आरबीआई पॉलिसी ने निगेटिव कर दिया। मोदी जी पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स को, बट मुझे नहीं लगता ये जो निगेटिव आज हुआ है ये ज्यादा देर तक टिक पाएगा बाजार पे। ठीक है, एक दो दिन इम्पैक्ट इसका रह सकता है, बट न्यूज, बाजार इस न्यूज को भी डिस्काउंट कर देगा कहीं ना कहीं। अब फिलहाल के लिए देख लेते हैं कल के नंबर्स। बैंक बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग जो हो रखी है 45,000 पे हो रखी है पुट राइटिंग। तो 45,000 का अहम लेवल ये नंबर है। आपके सामने एक नंबर 44,950 का भी है। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक सपोर्ट ये है 44,950। तो अलर्ट लेवल यही रहेगा आपका 44,950। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक बाजार में क्रैश संभव हो सकता है। नीचे की तरफ कहाँ? 44,560, 44,560 और 44,000 के नीचे फिर सपोर्ट बनते हैं बाजार में। तो इसके नीचे कोई बियरिश प्राइस एक्शन बनता है 44,950 के नीचे, तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं बियरिश साइड, अगर आपको बियरिश प्राइस एक्शन वहां मिल रहा है। अब बाजार ओपनिंग कई बार आपने देखा है गैप अप दे देता है, कई बार गैप डाउन बाजार दे देता है। तो गैप डाउन अगर ओपनिंग हो रही है बाजार की 45,100 पे, बाजार ने क्लोजिंग दी और फ्लैट थोड़ी सी भी गैप डाउन हो रही है 45,000 के ऊपर हो रही है, तो भी एक मोमेंटम नीचे की तरफ बाजार एक बार को दिखा सकता है। सो स्कैल्पिंग आप कर सकते हो 44,950 तक। बट अगर ये लेवल टूटा तो और सेलिंग प्रेशर फिर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता। अब समझने की बात ये है, आप देखो कितनी बड़ी ये वीक बना दी बाजार ने। ठीक है, तो एक तरीके का ये डिमांड जोन रहेगा कल के लिए, तो इस रेंज से बाइंग भी आ सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। 44,950 के ऊपर अगर बाजार बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो एक कॉल साइड एंट्री बनेगी। इसके नीचे बियरिश प्राइस एक्शन बनाता है तो पुट साइड एंट्री प्लान की जा सकती है। अलर्ट लेवल कल के लिए यही है। एक ऊपर की तरफ एक मैंने लेवल और निकाला है 45,148। बाजार एक फॉल आया, बेस बनाया, फिर एक फॉल आया, तो कहीं ना कहीं एक ये बाजार का सप्लाई जोन है 45,150। 45,150 के ऊपर भी बुलिश प्राइस एक्शन आपको बनता है तो एक मोमेंटम पकड़ सकता है 45,300 और 45,400 तक बाजार। 45,300, 45, हालांकि 45,300 पे कॉल राइटर बैठे हैं तो एक रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, बट एक मोमेंटम पकड़ेगा तो एक विक बनाने जा सकता है 45,400 तक। बड़ी तेजी
या ट्रेंड रिवर्सल आप जिसे कहें 45,400 के ऊपर संभव हो सकता है, जो बाजार को 45,700 तक खींच सकता है, 45,700 46,000 तक। तो रिवर्सल जो पॉसिबल है बाजार में, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल वो 45,400 के ऊपर है। 45,400 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है कल को बाजार या 1 घंटे के चार्ट पे, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो 45,150 के ऊपर निकलेगा तो एक बार को 45,300 45,400 तक जा सकता है बाजार, ठीक है। और 45,400 के ऊपर भी टिक जाता है तो फिर ट्रेंड चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा, और इन लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, ठीक है। ये ध्यान में रखनी है। बाजार ने यहाँ देखो कंसोलिडेट होकर फिर फॉल किया है, तो दोबारा भी फॉल हो सकता है 45,400 के आसपास से, तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली। 5 मिनट का स्पॉट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है। गैप अप ओपनिंग बाजार ने दी, बट ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, हैंगिंग मैन बना के बाजार गिरा, ठीक है। लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज फॉर्मेशन बाजार, फिर नया लो काटा बाजार ने, ठीक है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं देखो थोड़ी बहुत बाजार ने निचले लेवल से रिकवरी दी है, बट कोई खास रिकवरी यहाँ पे दिखाई नहीं दी। कल के लेवल की बात करूं तो 100 पॉइंट के बीच में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स की बात करो, कॉल राइटिंग हो रखी है 21,750 पे, कॉल राइटर्स बैठे हैं तो एक रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। पुट राइटिंग हो रखी है 21,650 पे, तो एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो बाजार में आपको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है ये इंपॉर्टेंट है। बाजार एक बार को दोबारा अगर ये लेवल ब्रेक करता है 21,800 का, जो मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी है, तो एक पॉसिबिलिटी बाजार में ऊपर की तरफ बन सकती है। 21,800 के ऊपर अगर बाजार निकल जाता है, कहां तक जाने के चांसेस हैं? 21,900 और 21,960 रुपए के लेवल दिखाई दे सकते हैं। वीकनेस कहाँ है बाजार में? वीकनेस 21,650 के नीचे बाजार उतरता है तो वीकनेस हावी होती हुई दिखाई दे सकती है, या फिर ये लो ब्रेक करके उतरे तो भी एक शॉर्ट साइड पोजीशन प्लान की जा सकती है 21,600 और 21,600 और 21,560 रुपए की तरफ। 21,560 एक अच्छा सपोर्ट बाजार के लिए। तो कल के लिए हैं ये अहम लेवल्स। फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.